तू थक के न बैठ, अभी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई, आसमान बाकी है। प्रतियोगी प्रतिभागियों, तो आज टॉपिक का सिलेक्शन किए हैं रिमाइंडर। जैसा कि पिछला वीडियो में चर्चा किए थे कि अगला फेज रिलीज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बार बार सबों का मांग भी चल रहा था कि कुछ अलग और भी पार्ट से, सिर्फ एडवांस सेक्शन नहीं, साथ साथ और भी चलता रहे। तो प्रोग्राम किए कि अच्छा ठीक है, उस टॉपिक को चुनते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। और मेंस में 100 में 2 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन मेंस में निश्चित रूप से रिमाइंडर से उठा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जिसमें ये क्लियर नहीं होने दे रहा है कि ये क्वेश्चन रिमाइंडर का है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे 12-13 के दौर का क्वेश्चन रहा तो ऐसा था कि सीधा बता देता था कि आप इसका रिमाइंडर निकाल के बताइए क्या होगा। अभी सबसे पहले कुछ लिख दिया है, ये पहला फॉर्म है कि कोई संख्या दे दिया, उस पर कोई पावर दे दिया, किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ दिया। रेगुलर 2 फेज चला हुआ है, रिमाइंडर हो तब कुछ बता रहे होते हैं कि बाइनोमियल वगैरह वगैरह से बच के रहो, बाइनोमियल बड़ा बर्बाद कर देगा समय। तो वो बताते हैं कि नहीं, ऐसा करो कि इस पर वह घात चुन लो 7 पर जहां 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो सिलेक्ट करते हैं और किया गया तो 4th पावर जो होगा 7 पर वो हो जाएगा आपका कितना, 2400, बगल में लिखते हैं 2401। अब इसको 4 के मल्टीपल में सजा लीजिए तो 4 से डिवाइड करते हैं 1 राउंड में, फिर 2 राउंड में, 8 राउंड में 32, रिमाइंडर बचेगा 2। तो अब बेस में 7 था तो और लिख सकते हैं इसको 2। इसको डिवाइड करना है 400 से। अब बतलाया ये जाता है कि ये तो आपका 400 से डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो अब 1 × 7 टू द पावर 2 तो 49 हो गया। यही हो गया इसका रिमाइंडर। काम चल गया। चलो, मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगा, क्वेश्चन बन गया। लगा नहीं कुछ तो कमाल है, आराम से क्वेश्चन अब बन जा रहा है। रिमाइंडर का सही में बाइनोमियल बेवकूफ बनाने का काम करता है, उतना समय होता नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर देखे कि नहीं एक और नया मेथड दिख रहा होता है, टॉसिएंट मेथड का यूज करो। क्या होता है नहीं होता है सारी कहानी करेंगे। टॉसिएंट मेथड होता क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, उसमें वाकई क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा गति आ जाता है। जब टॉसिएंट मेथड कैसे होता है आगे इसकी चर्चा करेंगे, जो जानते होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा। अब यहाँ 17 से डिवाइड करना है, 17 प्राइम नंबर है तो इसका टॉसिएंट इससे 1 कम होगा तो 16। अब कहा जाता है कि नंबर को 16 से डिवाइड कर दो, बेस में 3 है, 16 से भाग देते हैं, 2 बार में हो गया 32, 1 राउंड में 16, 1 राउंड में 16, तो रिमाइंडर 2 बचा। अब इसको 17 से भाग देना, रिमाइंडर कितना, तो 9 में 17 से भाग तो रिमाइंडर 9। लगा अरे ये तो कमाल हो गया, अब तो और भी ज्यादा तेज से, कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ा कि कितना बार पावर को करो नहीं करो, ये करना भी नहीं पड़ा। इसमें तो ढूंढना पड़ा कि कौन सा पावर होगा, कहीं बड़ा नंबर दे दिया तब तो उससे बहुत ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन चुका हो। अब जब ये मेथड अप्लाई हो रहा होता है उस समय सिर्फ और सिर्फ इसी के अराउंड क्वेश्चन सजा सजाया मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर डिजाइन का क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, जहां ये मेथड जरूर जवाब दे दे उसको टारगेट करके बढ़ा जाता है। जो ये बता रहे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये जो मेथड है ये बहुत बड़ा जो है फेज डील करने में मदद कर देगा, और उनका जितना भी एग्जाम्पल होता है इसके अराउंड। अब जरा गौर से देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप मान लिया जाए सिर्फ इस मेथड पे डिपेंड है और यही क्वेश्चन आ गया, या आप इस मेथड पे डिपेंड हैं और क्वेश्चन ये मेथड ये जान रहे हैं, क्वेश्चन ये आ गया। जरा एक दूसरे को बदल के मेथड अप्लाई करके बनाने का कोशिश कीजिए। इस मेथड का यूज अगर यहाँ करना शुरू कर देते हैं तो उलझे रह जाइएगा, या ऊपर वाले का यूज नीचे में करते रह जाइएगा, तो करते रह जाइएगा गुना करते करते करते। शायद वनडे के पास ये फुर्सत नहीं है कि इतना आपको पर्याप्त समय दे। साथ ही साथ वनडे का ये भी दायरा नहीं है कि हम ये बताते हैं इसलिए यही पूछेगा और हम ये बताते हैं इसलिए ये पूछेगा।
वनडे है, वनडे में फ्री है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रिमाइंडर का मतलब ये नहीं होता, कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में बाकी सामने वाले का समय बर्बाद कर दिया जाए। आज तो लंबा चौड़ा दौर चल रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसमें एक कहानी थी पुराने समय में, महाभारत के समय में आपने सुनी होगी। गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा तक मांग लिया, इंद्र जब कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया। भाई वो दौर इतिहास में भी निगेटिव दौर के तौर पर गिना जाता है। तो शायद बेहतर ये हो कि हमने जो किया वो दौर समाप्त करके कब कहाँ किसकी ज़रूरत है उसको लेके बढ़ना शायद मेरे हिसाब से बेहतर फेज होगा। मैं किधर की कहानी कर रहा हूँ शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं बारी बारी से अलग अलग कैटेगरी के रिमाइंडर की तरफ। बोर्ड पे कुछ लिख दिए हैं पहले से ही कि इसका मतलब ये लिखे कि अगर नंबर सीरीज प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ हो और तब किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। एक कैटेगरी में ये पढ़ना है। दूसरे कैटेगरी में ये पढ़ना है कि फैक्टोरियल के फॉर्म में जब नंबर सीरीज हो तब उसमें से रिमाइंडर कैसे क्रिएट करते हैं। तीसरे कैटेगरी में पढ़ना है नंबर जब सीरीज के रूप में रहे क्या है नहीं है उसकी कहानी। चौथा पार्ट में आपका है टोसिएंट मेथड का यूज। वाकई क्वेश्चन को के गति को तेज करने में मदद करता है, लेकिन इसका दायरा भी सीमित है, एक सीमित दायरे तक ही इसका यूज है। तो कुछ ऐसा भी फेज जहां ये जवाब दे देगा तो वहां पर पांचवें फेज की कहानी कर रहे होंगे और इन्हीं 5 पार्ट में बांट के बारी बारी से रिमाइंडर की चर्चा करते चलेंगे। शुरुआत बारी बारी से एक एक पार्ट को उठा के बढ़ते चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब नंबर सीरीज प्रोडक्ट के रूप में हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है और उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। इंडिविजुअल हर पार्ट को एक बार इस पार्ट को डिवाइड कर दीजिए डी से, कुछ रिमाइंडर होगा सपोज R1। एक बार इस पार्ट को डिवाइड कर दिए, सपोज रिमाइंडर R2 आया। इस पार्ट को डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर R3 आया और भी। और उसके बाद उन सारे रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डी से उसको डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर आएगा वही फाइनल रिमाइंडर आपका कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, सीडीएस प्रीवियस से उठाते हैं। जैसे दे दिया 1729 इंटू 1732 इंटू 5934, डेटा हो सकता है थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो। किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ दिया आप, सपोज इज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या होगा। अभी कहे हर टुकड़ा हर पार्ट को अलग अलग 7 से डिवाइड करते जाइए। फर्स्ट नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं, 2 राउंड में 14 होगा, 3 बचेगा, 4 राउंड में 28 होगा, 4 बचेगा 49। अब यहाँ रिमाइंडर हो गया 0। अब एक पार्ट अगर 0 आ जाए तो आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम 0 होगा। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल चर्चा करते, जरूरी नहीं कि कोई पार्ट 0 हो ही जाए, कुछ भी आ सकता है। मान लिया जाए यही नंबर चेंज कर देते हैं, 1729 के जगह 1725 कर देते हैं, बाकी वही रहने देते हैं 325934। इसको किसी नंबर से 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ दिया गया। 11 से जरा डिवाइड करते चलते हैं। 1 राउंड में 11, 6 बचा। 5 राउंड में 55 तो 7 बचेगा। 6 राउंड में हो जाएगा 66, तो रिमाइंडर आपका 9 बच गया। यहाँ पर आते हैं 11 से 1 राउंड में 11 तो बचा आपका 6, 63 हो जाएगा। 5 राउंड में 55 तो रिमाइंडर 8, 82 आया। 82 को फिर 11 से डिवाइड करते हैं, 7 राउंड में 77 हो गया तो रिमाइंडर 5 आया। यहाँ डिवाइड करते हैं 5 राउंड में 55, 4 आया। 3 राउंड में 33 तो 10 बचेगा। 9 राउंड में 99 तो बच गया 5। अब इसको 11 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा। फिर अब इस सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। वो भी कहते हैं कि पूरा मत कीजिए, जैसे 9 × 5 45, 45 को ही पहले
11 से डिवाइड कर लिए तो रिमाइंडर 1, और ये बचा 5, 1 इंटू 5 5, फाइनल रिमाइंडर कहलाएगा 5। तो ये रिमाइंडर। तो नंबर सीरीज जब प्रोडक्ट के रूप में हो तो अलग अलग पार्ट का रिमाइंडर निकालते चले जाइए, सब रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर दी गई संख्या से भाग दे देना। ये आपका रिमाइंडर का पहला कैटेगरी है। अब आगे शुरुआत करते हैं सेकेंड कैटेगरी, जब नंबर सीरीज फैक्टोरियल के फॉर्म में हो और तब रिमाइंडर कैसे क्रिएट करते हैं। सेकेंड पार्ट फैक्टोरियल फॉर्म। सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, इनफाइनाइट टर्म तक चला गया। किसी नंबर से डिवाइड करने को कह दिया, सपोज इसको आपको कह दिया ई डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर क्या आएगा? तो जब 8 से इसको डिवाइड करना है तो फैक्टोरियल के फॉर्म का वह मिनिमम नंबर जहां से डेटा, फैक्टोरियल का वह डेटा जहां से नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। फैक्टोरियल फॉर्म का मिनिमम नंबर फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि अगर फैक्टोरियल 5 भी लेते तो 5 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ 4 रहता और 2, तो 4 और 2 8 से डिवाइड करना होता तो ये 8 4 और 2 कैंसिल, तो यहाँ भी डिविजिबल। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 में भी 4 2 अवेलेबल रहता, 7 8 कोई भी ले। मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 4 पर अगर रिमाइंडर 0 तो फैक्टोरियल 5 भी 0, 6 भी 0, आगे जो भी होगा हर जगह रिमाइंडर 0। तो अब बच गया ये सारा पार्ट। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, 8 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1। फैक्टोरियल 2 मतलब 2, 2 से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6। अब ऐड करना हो ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी फिलहाल आपको ऐड करने को कहा तो अब 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, इधर सब 0 ही है, और 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या कहलाएगा? तो रिमाइंडर इक्वल टू 1। ये रिमाइंडर आपका हो गया। फैक्टोरियल का सीरीज अगर सपोज यही साइन मल्टीप्लिकेशन साइन रहता, गुना का रहता, तो आगे कहीं ना कहीं 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 कहलाता। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई सीरीज दे दिया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 करते हुए कहीं तक फैक्टोरियल 297। किसी नंबर से कह दिया कि डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? सपोज कह दिया ई डिवाइडेड बाई 21, रिमाइंडर क्या होगा? तो फैक्टोरियल के फॉर्म में कौन आपको ढूंढना बस इतना है कि फैक्टोरियल के फॉर्म में कौन सा ऐसा नंबर है जहां पर 21 का यूज है। 21 का यूज का मतलब ये हुआ, 21 मतलब फैक्टर कहते हैं 7 and 3, तो वो नंबर जहां 7 भी हो और 3 भी, ये नंबर आपका आ जाएगा कौन सा? फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। तो इसमें सब चेहरा अवेलेबल होगा, मतलब है कि फैक्टोरियल 7 या उससे ऊपर जो भी होगा सब में रिमाइंडर बचेगा 0। तो अब इधर सॉल्व कर लेना। फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, फैक्टोरियल 5 तो 120, सबको ऐड करना, इधर तो सब 0 ही था, तो टोटल रिजल्ट बना 127। अब कह रहा है 21 से भाग देके तब शेष कितना होगा? तो इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए, 6 राउंड में हो जाएगा 126, रिमाइंडर हो जाएगा कितना? तो 1, तो रिमाइंडर 1। सपोज ये कुछ और आता,
मान लिया जाए 1 to 5 ही आता तो 1 to 5 को डिवाइड करते तो डिवाइड कर दिए, जो रिमाइंडर आना है आ गया। तो फैक्टोरियल के फॉर्म में नंबर सीरीज हो तो आपका बस इतना ही ड्यूटी कि मिनिमम वह नंबर जहां से दी गई संख्या उस नंबर से डिविजिबल हो। अब जहां से डिविजिबल वहां से आगे सब जीरो, बाकी जो बच गया उसको सॉल्व करके और उसमें संख्या से भाग दे दिए, जो शेष बचना है आपके पास अवेलेबल हो चुका। ये था सेकेंड पार्ट आपका फैक्टोरियल फॉर्म। थर्ड में सीरीज फॉर्म शुरुआत करते हैं। सीरीज, नंबर सीरीज, किसी भी नंबर से सीरीज को डिवाइड करेंगे और तब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, इसको क्रिएट करना। इसमें 3 चेहरा ही सिमटेगा। एक 2 to the power n से डिवाइड करना, 5 to the power n से डिवाइड करना है, तब रिमाइंडर क्या होगा। ये 2 कैटेगरी। जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दिया, कंटिन्यू नंबर लिख दिया, प्रीवियस क्वेश्चन ही लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए कंटिन्यू कहीं तक चला गया 97 तक। और इसको 2 to the power n के फॉर्म की किसी नंबर से डिवाइड करने को दे दिया, या 5 to the power n के किसी नंबर से डिवाइड करने को दे दिया और आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। सपोज मान लिया जाए कह दिया 8 का मतलब 2 to the power 3, 8 मीन्स 2 to the power 3। तो रिमाइंडर क्रिएट करने के लिए पावर कितना है 3, तो लास्ट से 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर देना, लास्ट 3 डिजिट। तो ये तो कंटिन्यू नंबर है 1 2 3 4 5 6 करते हुए 97 तक, तो 2 डिजिट तो लास्ट का दिख रहा है, लेकिन चाहिए 3। तो जब कंटिन्यू नंबर है 97 है तो इससे ठीक पहले का नंबर क्या होता 96। अब तो आपके पास लास्ट 3 डिजिट अवेलेबल है, डिवाइड 8 से करना है, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचना होगा बच जाएगा। 8 से भाग देते हैं इसको, 64 तक कैंसिल हुआ तो बचा आपका 5, 57, 7 बार में 56 हो गया, तो रिमाइंडर हो गया 1, तो रिमाइंडर 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई प्राइम का ही सीरीज सजा लिया कि 2 3 5 7 11 13 17 19 करते हुए कहीं तक चला गया 97 तक, और तब आपसे पूछ दिया इज डिवाइडेड बाय 1 to 5, रिमाइंडर कितना। 1 to 5 का मतलब 5 to the power 3। यही कहता 25 से डिवाइड करना, 25 का मतलब 5 to the power 2, तो लास्ट से 2 डिजिट चाहिए। 125 कहा तो 5 to the power 3 मतलब लास्ट से चाहिए 3 डिजिट। अब ये आपका फॉर्म कैसा है, तो ये सीरीज प्राइम का सीरीज है, 2 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम का सीरीज। तो अब 97 से ठीक पहले प्राइम, क्योंकि 3 अंक चाहिए, लास्ट से 2 अंक आपके पास अवेलेबल है, 1 अंक भी और जरूरत है। 97 से ठीक पहले का प्राइम आपको ढूंढना, तो 97 से ठीक पहले प्राइम 89, 91 प्राइम नहीं है क्योंकि वो 7 से डिविजिबल है। अब आपके पास लास्ट 3 डिजिट अवेलेबल हो चुका, इसको 125 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बचना होगा, रिमाइंडर बच चुका होगा तो इसको 125 से डिवाइड करेंगे तो 122, तो रिमाइंडर हो जाएगा 122। ये रिमाइंडर आपका आ चुका। सीरीज में एक कहे लगातार नंबर ले लिया, कंटिन्यू इवन नंबर, कंटिन्यू ऑड नंबर, कंटिन्यू प्राइम नंबर, कंटिन्यू कंपोजिट नंबर का सीरीज लेके 2 to the power n या 5 to the power n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। सीरीज में एक और कैटेगरी आता है, जब नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ते होंगे तो वहाँ एक छोटा सा लाइन पढ़ना होता है, वो है आपका 6 डिजिट कंटिन्यू, 6 डिजिट के दोहराव से 6 अंक के दोहराव रिपीटेशन से बनी संख्या
डिविजिबल होगा 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, इस सब नंबर से डिविजिबल होता है। यहां से भी क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। एसएससी का ही एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन दे दिया, 5 को 100 बार लिख दिया और उसको 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मतलब ये कि अगर 5 लिखना शुरू किए तो 5 5 5 5 5 5 5 कंटिन्यू कितने टर्म तक, तो 100 टर्म तक 5 5 5 करते हुए लिख दिए। इसको डिवाइड करना है 13 से, रिमाइंडर पूछ रहा है। आप बेसिक इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि जहां भी 6 डिजिट अगर कंटिन्यू आ गया तो वैसा नंबर 3, 7, 11, 13, 37 इस सब से डिविजिबल होगा। तो निश्चित रूप से 6 अंक जैसे पूरा हुआ, 6 डिजिट यहाँ तक में आपका पूरा हो चुका 6 डिजिट, तो 6 डिजिट पूरा होता जाएगा। नंबर 13 से हो, चाहे 37 से हो, 11 से हो, 7 से हो, इस सब से डिविजिबल होता जाएगा। मतलब ये कि हर 6 अंक पूरा होता जाएगा, डिविजिबल होता जाएगा। अब आपके पास अवेलेबल टोटल डिजिट कितना है, 100 डिजिट। तो 6 के समूह को, ग्रुप को अगर हटाएं, मतलब इसको अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 4। 16 राउंड में 96, रिमाइंडर हो गया 4। मतलब है कि 6 टर्म में अगर बांटते चले तो आपका टोटल 16 बार ऐसा टर्म आ जाएगा और अंतिम से लास्ट से 4 टर्म बच चुका होगा। अब 4 टर्म, तो लास्ट से 4 टर्म आप सिलेक्ट कर लिए, मतलब 4 राउंड 5 हुआ। अब कह रहा है 13 से भाग देना, या यही कहता कि 7 से भाग देना है, 11 से, जिससे भी कहे भाग दीजिए, शेष निकालिए। तो अब 13 से भाग देते हैं इसको। 4 बार में 52 हो गया, बच गया 3। 2 बार में 26 हो जाएगा तो 9, 95। 7 बार में 91, तो रिमाइंडर हो गया 4। तो आपका रिमाइंडर आ चुका कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 4। तो सीरीज में 3 फॉर्म, कोई नंबर कंटिन्यू एन राउंड लिख दिया गया तब, या फिर 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। ये आपका था थर्ड पार्ट रिमाइंडर का, जब फॉर्मेट सीरीज का हो। तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और एक्चुअल में रिमाइंडर का शुरुआत कहा जाए तो यहीं से होता है। फोर्थ फेज आपका टोसिएंट फॉर्म, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये टोसिएंट है क्या, इसका यूज है क्या, उस दिशा में चलें। और रिमाइंडर में से 90% क्वेश्चन इसी ग्राउंड में से क्वेश्चन क्रिएट वन डे कर रहा होता है। तो इसलिए कहे कि एक्चुअल में रिमाइंडर का शुरुआत यहीं से किया जाना चाहिए था, क्योंकि 90% पार्ट वो सब एक्सेप्शनल पार्ट है। कभी कभार वनडे में पूछ देता है कि प्रोडक्ट के फेज में है तब रिमाइंडर बतलाइए, या फैक्टोरियल फॉर्म में है तब रिमाइंडर को क्रिएट करके बतलाइए, सीरीज के फॉर्म में है तब रिमाइंडर क्रिएट करके बतलाइए। अब यहाँ से इसका यूज, कोई नंबर है, उस पर कोई पावर है और इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है, सपोज डी। इसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन ये है कि x एंड d को प्राइम है। को प्राइम, को प्राइम हिंदी नाम है सह अभाज्य। पहले तो को प्राइम होता क्या है। को प्राइम, को प्राइम कहते हैं नंबर का वैसा पेयर, वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। अगर दो नंबर x और d है तो इसका HCF होना चाहिए 1। GCD भी इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा, ये 1 होना चाहिए। तो वैसा प्रत्येक नंबर को प्राइम कहलाता है। तो अभी जो चर्चा कर रहे हैं टोसिएंट मेथड का, उसमें चर्चा सिर्फ उस पार्ट का कर रहे हैं कि x कोई नंबर है, उस पर कोई पावर है, किसी नंबर से डिवाइड करना है। कंडीशन ये है कि x d दोनों को प्राइम है।
को प्राइम का मतलब दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, HCF उसका 1 कहलाएगा। तो वैसा फॉर्म। अब थोड़ा सा टोसिएंट की चर्चा कर ले कि टोसिएंट होता क्या है। जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर अगर 3 सपोज, तो 3 का टोसिएंट क्रिएट करना हो तो टोसिएंट सीधी सीधी भाषा में टू द पॉइंट ही चलते हैं। मोर डिटेल वो क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि वनडे है। वनडे में बस जरूरत इस बात की है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, कम से कम समय में कम से कम टॉपिक अपने पास रख के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लिया जा सके। तो 3 है तो टोसिएंट इसका कहलाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1/3, मतलब नंबर x है तो x इंटू 1 माइनस x। सॉल्व कर देते हैं तो 2/3 इंटू 3, तो इसका टोसिएंट 2 कहलाएगा। इनडायरेक्ट यूं कहें कि कोई भी प्राइम नंबर p है, तो अगर प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का टोसिएंट निकालते तो p इंटू 1 माइनस 1/p, ये ऊपर p माइनस 1, अब p कैंसिल तो बचता p माइनस 1। इनडायरेक्ट ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का टोसिएंट जो होता है वो उससे 1 कम होता है। जैसे 5 प्राइम नंबर है, 5 का टोसिएंट तो 4 होगा। 7 प्राइम नंबर है तो 7 का टोसिएंट 7 से 1 कम 6 होगा। 11 प्राइम नंबर है तो उसका टोसिएंट 11 से 1 कम 10, ये प्राइम नंबर 1 कम हमेशा टोसिएंट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्राइम नंबर ही दे। मान लिया जाए आपको दे दिया 12 का टोसिएंट निकालिए। 12 को अगर लिखना चाहते तो लिखते 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। सिर्फ बेस देखिए, बेस में 2 का और 3 का यूज है। अब 12 का अगर टोसिएंट निकालना हो तो 12 इंटू बेस का नंबर 1 माइनस 1/2 एक बार 1 माइनस 1/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3। 12 इंटू 1/2 इंटू 1/2/3, 2 कैंसिल, 3 से 4, तो इसका टोसिएंट कहलाया आपका 4। बस सिर्फ आपका इतना ही काम कि टोसिएंट क्रिएट कर लीजिए। प्राइम हुआ तब तो कोई सोचना ही नहीं है, जो भी नंबर होगा उससे 1 कम उसका टोसिएंट कहलाएगा। लेकिन अगर अदर नंबर है, जैसे 12 था तो फैक्टर बना लिए, एक बेस में 2 है, एक बेस में 3 है, तो 12 इंटू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3, ये टोसिएंट। और भी नंबर इसी तरह आप टोसिएंट आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें से ये जो चर्चा की ये टोसिएंट है क्या, उसकी कहानी कर लिए। अब इसका यूज क्या है और रिमाइंडर में इसको कैसे क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं ये सिर्फ वहां यूज करेंगे जहां x d, जिसमें भाग देना जिससे भाग देना, दोनों का दोनों जो है वो कैसा फेज है, तो कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब जिसका HCF 1 हो, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यही आपका है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट करता है, कैसे कैसे यूज करेंगे, और बहुत कम समय में आराम से उलझे उलझे सवालों को डील किया जा सकता है। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, सपोज लिख दिया 2 टू द पावर 5 9 7 डिवाइडेड बाय 3, पूछ दिया रिमाइंडर क्या होगा। तो ये आपको पता है कि 3 कैसा है, प्राइम नंबर है। इसका टोसिएंट निकालते तो 3 से 1 कम कितना, 2 होता। अब आप यूज रिमाइंडर के लिए बेस जो है रहने दीजिए और पावर में टोसिएंट से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बच जाए। पावर को टोसिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, मतलब शेष बचा कितना, 2, मतलब 3 से इसमें भाग देंगे, शेष बच जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नंबर है के सपोज ये 3 है, इस पर कोई पावर दे दिया 5 5 2, इसको किसी नंबर से कह दिया 11 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा। सिर्फ देखिए ये दोनों को प्राइम है, 3 11 दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो को प्राइम है। जिससे डिवाइड करना है उसका टोसिएंट तो प्राइम है, तो 11 से 1 कम टोसिएंट 10 हो गया। अब बेस सेलेक्ट किए 3 और पावर को 10 से भाग दे दिए, 10 से भाग देंगे शेष बचेगा 2, 3 का स्क्वायर, रिमाइंडर कहलाया 9। तो 11 से इसको भाग देंगे तो आपका शेष हो जाएगा 9। कोई एग्जाम्पल और भी कुछ भी लेते चले,
कोई बेस चुनते चले गए, उस पर कोई पावर रखते चले गए। कंडीशन एक कह रहे हैं कि जिससे में भाग देना है, जिससे भाग देना है वो दोनों होना चाहिए आपका को प्राइम नंबर। सपोज ले लिए 2 पर पावर 5 9 1 7 8 डिवाइडेड बाय कर दिया आपका 5, रिमाइंडर पूछ दिया कितना होगा। पहला ड्यूटी आप टोसिएंट निकालिए, क्योंकि ये दोनों 2 और 5 को प्राइम है। 5 का टोसिएंट निकालना तो 5 प्राइम है, तो 5 से 1 कम हो गया 4। अब पावर को 4 से भाग दीजिए, जो शेष बच जाए तो शेष बचेगा 2, तो 2 टू द पावर 2, तो रिमाइंडर इसमें आ जाएगा आपका 4। तो 5 से इसको भाग देंगे, शेष आ जाएगा 4। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका बेस प्राइम ही रहे, हाँ, लेकिन टोसिएंट रूल का यूज करने बस वहीं तक करें जहां ए बी दोनों कैसा हो तो को प्राइम हो। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सपोज कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया गया, सपोज 7 टू द पावर 997, इसको किसी नंबर से डिवाइड करने को दे दिया 12, पूछ दिया कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। ये पता है 7 और 12 को प्राइम, तो पहला ड्यूटी 12 का टोसिएंट निकालना, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका फैक्टर अगर करते तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। टोसिएंट निकालने के लिए कहे 12 1 माइनस 1/2 बेस, एक बार 1 माइनस 1/3 निकाल लिए। ये हो गया आपका 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 कैंसिल हो गया, 3 से 4, तो 12 का टोसिएंट आ गया 4। अब आपका ड्यूटी बस इतना बच गया कि पावर को टोसिएंट से डिवाइड कर दीजिए, बेस में जो है रहने दिए, पावर को 4 से भाग दे दिए, रिमाइंडर बच गया 1। 7 पर पावर 1, रिमाइंडर 7, 12 से छोटा है तो यहीं पर शेष हो गया। तो ये है आपका टोसिएंट मेथड से रिमाइंडर को क्रिएट करना, लेकिन इसका दायरा सीमित है। सीमित का मतलब ये है कि ये कंडीशन लगा दिए कि जिसमें भाग देना और जिससे भाग देना वो दोनों होना चाहिए को प्राइम, लेकिन वनडे का दायरा सीमित नहीं है, इसका भले रूल का दायरा अपना हो वो सीमित हो। तो अब आखिरी फेज की तरफ चलते हैं जहां टोसिएंट जवाब दे दे। हालांकि अगर टोसिएंट यूज करते हैं तो बहुत कम समय में आराम से क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट फेज जहां टोसिएंट जवाब दे देता है और वनडे हर टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आखिरी फेज की तरफ बढ़ते हैं, रिमाइंडर का लास्ट पार्ट। शुरुआत करते हैं आखिरी पार्ट। कहे कोई नंबर, उस पर कोई भी पावर किसी नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्रिएट करना है। टोसिएंट मेथड में चर्चा किए कि एक कंडीशन लगा दिए, ए अब बी दोनों का दोनों होना चाहिए को प्राइम। और अभी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें 2 10 का कॉमन फैक्टर 2 तो को प्राइम नहीं है, 2 6 का कॉमन फैक्टर 2 तो को प्राइम नहीं है, 3 15 का कॉमन फैक्टर 3 तो को प्राइम नहीं है। इसमें जो भी एग्जाम्पल लिखा गया है उसमें अब को प्राइम नंबर का कलेक्शन नहीं है। नीचे का कैटेगरी, लास्ट अदर कैटेगरी की चर्चा करेंगे उस बाद में, पहले यहां से। अब इस फेज में सिचुएशन यह है कि को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं है जब बेस, तो जो दोनों में कॉमन है उसको पहले एलिमिनेट कर लीजिए। एलिमिनेट करना तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ऐसा लिख सकते थे इसको 2 इंटू 2 टू द पावर 774 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, ऐसा लिख दिया। अब देखिए तो दोनों में से कॉमन होके कैंसिल हो चुका होगा आपका। अब आपको करना फिर वही कहानी है। अब तो 5 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम है तो इसका टोसिएंट कितना होगा, तो 4 से पहले डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो इधर रिमाइंडर 4। और दोनों में एक कॉमन पार्ट काट के एलिमिनेट किए थे 2, तो अब उस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल रिमाइंडर आपका आ गया 8, तो 8 रिमाइंडर कहलाएगा। थोड़ा सा उसको 2-4 एग्जाम्पल देते चलते हैं, शायद थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन होगी वो भी सॉल्व हो चुका होगा। चलो देखिए, इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3,
2 कॉमन पार्ट है तो इसको 2 के पेज में 2 इंटू 2 टू द पावर 7 8 5 था तो एक कॉमन ले चुके तो 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2 इंटू 3। अब ये फिर 2 2 आपका कैंसिल हो गया। अब आइए तो फिर वही टोसिएंट मेथड का यूज करते हैं, तो ये बेस में 3 है, 3 से एक कम इसका टोसिएंट 2 होगा, 2 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो पावर को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर बचा 0, 2 टू द पावर 0 तो 1, और दोनों में कॉमन पार्ट जो काटे थे वो था 2, तो फाइनल रिमाइंडर कहला गया 2। कहानी खत्म। आइए इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 3, तो 3 कॉमन पार्ट है तो 3 में सजाइए 3 इंटू 3 टू द पावर 7 टू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। अब 3 3 दोनों में से कॉमन है तो कैंसिल हो चुका। अब बच गया आपके बेस में 5। 5 है आपका प्राइम नंबर तो इसका टोसिएंट क्या कहलाएगा 4, तो अब 29 है। तो 3 टू द पावर 5 का टोसिएंट 4 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 3 पर पावर 1 मीन्स 3, और कॉमन पार्ट काट के क्या रखे थे 3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिमाइंडर आपका हो गया 9। आइए नेक्स्ट में यहाँ पर इसको लिखेंगे 2, ये भी को प्राइम नहीं है लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार, तो इसको भी 2 बार 2 अलग कर लेते हैं। अब तब बचेगा 2 टू द पावर 927 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब फिर ये दोनों कैंसिल हो चुका। अब बेस में बचा आपका कितना 3 प्राइम है तो इसका टोसिएंट उससे एक कम मतलब 2, तो अब पावर में 2 से भाग देते हैं, शेष बचेगा रिमाइंडर 1, तो 2 टू द पावर 1 2, और दोनों में कॉमन काट किसको दिए थे 4 को, तो 4 गुना 2 तो रिमाइंडर फाइनल कहलाएगा 8, तो 8 हो गया रिमाइंडर। लास्ट एग्जाम्पल पर चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1 2 और एग्जाम्पल लेते चलेंगे प्रीवियस का। बस यूज करना देख लीजिए, तो कहीं पर वो पावर सजाते हैं ये करते हैं, वहां पर तक जाने की नौबत नहीं आएगी, ज़्यादातर पार्ट आपका यहीं से निपट जाएगा। अब यहाँ शुरू करते हैं, तो है तो दोनों कैसा फेज, ये दोनों को प्राइम नंबर 7 और 4 में कोई कॉमन नहीं है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेस बड़ा है थोड़ा, अगर बेस बड़ा हो तो पहले उसको छोटा कर लीजिए। छोटा करना मतलब 4 से भाग दे देते हैं 7 में, तो बना 3 पर पावर 2 9 8 है डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा छोटा कर लिए ताकि आगे सिंप्लीफिकेशन में भी थोड़ी सी सुविधा रहे। अगर बेस बड़ा हो तो नंबर से भाग दे के उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब दोनों को प्राइम है, 4 का टोसिएंट निकालते हैं, तो 4 इंटू 4 का फैक्टर तो सिर्फ 2 टू द पावर 2 तो 2 हो गया, तो 1 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 1/2, ये 1/2 कैंसिल हुआ तो 2। अब आपका ड्यूटी बस इतना कि पावर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0। अब किसी भी नंबर पर पावर 0 रहे तो उसका रिमाइंडर 1, तो ये पुनः आ गया, रिपीट हो गया एक टोसिएंट मेथड का फिर से एक एग्जाम्पल आ चुका। तो अभी कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों को प्राइम ही रहे, और अगर को प्राइम नहीं होता है तो जो दोनों में कॉमन चेहरा है उसको काट के हटाते चले जाइए, तो आराम से फिर से वापस टोसिएंट मेथड का यूज करके निकला जा सकता है। पर कुछ जगह ऐसा भी है जहां ये भी आपका जवाब दे देता है, तो 1 2 एग्जाम्पल वहां से भी चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। एक प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन में से एक है, वो है आपका 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट। कहे कि बेस अगर बड़ा हो तो पहले छोटा कर लीजिए, 6 से इसको भाग दे देते हैं तो 30 तक कट जाएगा तो बचेगा 2, तो नया क्वेश्चन बन गया 2 टू द पावर 32 2 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 6। अब कहे चूंकि 2 और 6 दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो टुकड़ा कीजिए। इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ, 2 है, इस पर पावर 32 और फिर उस पर पावर 32, मतलब 32
आपस में 32 टाइम्स मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। 32 आपस में 32 बार गुना होगा। अब जरा इसको लिखते तो एक्चुअल मतलब इसका ये हुआ कि 2 पर पावर 32 गुना 32 गुना 32, ये करते चले गए कितनी बार, तो 32 टाइम्स। इसी को डिवाइड करना है आपको 6 से, ऐसा करते हैं 6 मतलब 2 इंटू 3, तो ये 32 बार गुना, तो ऐसा करते 1 2 अलग कर लेते हैं, इस पावर में से 1 कम कर देते हैं दोनों का, तो एक ही मतलब हुआ। अब देखिए तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब डिवाइड करना किससे है पावर को, तो इस 3 का टोसिएंट, तो टोसिएंट इसका प्राइम है तो 2 हो गया। पावर को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका पावर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्रिएट करना। अब जरा देखिए तो ये सब इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इवन, 1 माइनस हो गया तो ऑड, ऑड नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो 1 बचेगा, मतलब बेस में 2 था, रिमाइंडर 1, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। और कॉमन काट क्या दिए थे दोनों में, 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू रिमाइंडर 4, तो ये हो गया 4। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत बार का एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन रह चुका है कि 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, तो रिमाइंडर ऑलवेज रहेगा 6। एक आध एग्जाम्पल वो उठाते हैं जहां टोसिएंट जवाब दे चुका होता है, हालांकि ये सभी फॉर्मेट टोसिएंट का डायरेक्ट यूज नहीं है, उसका इनडायरेक्ट यूज है, तो क्वेश्चन एग्जाम में हर फॉर्म का मुलाकात होता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं जहां टोसिएंट बिल्कुल जवाब दे चुका होता है, वहां से एक फेज उठाते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं 7 टू द पावर 514 इज डिवाइडेड बाय 400, ऐसा क्वेश्चन है आपका। अब ये भी फिक्स हो गया कि 7 और 400 में कोई भी कॉमन चेहरा नहीं है, तो HCF 1 ही होगा, तो को प्राइम हो गया तो टोसिएंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो झट से t निकालने का प्रयास किए, 400 इंटू इसका फैक्टर लिखते तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2, तो बेस में 2 और 5 है, तो एक बार 1 माइनस 2, एक बार 1 माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं तो 400, ये 1/2 से कैंसिल हुआ तो 2, ये 4/5, तो 200 गुना 4/5 लिख देते हैं, तो कितना हो गया 800 में 5 से भाग तो 160, ये रिजल्ट बना आपका 160। अब टोसिएंट मेथड कहता है कि पावर में 160 से डिवाइड कीजिए, 3 राउंड में डिवाइड होगा, 480 होगा, 480 के बाद भी बचेगा 34। अब इसको डिवाइड करना है 400 से, छोटा तो हो गया, पर अब ये पॉसिबल नहीं है कि 7 को 34 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब जाके रिमाइंडर 400 से डिवाइड करके निकाला जाए। तो बहुत सारा ऐसा भी एग्जाम्पल आएगा जहां पावर रिमाइंडर डिवाइड तो करते हैं पर पावर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई वनडे में वो 30 सेकंड 35 सेकंड में कम से कम मल्टीप्लाई इतना लंबा चौड़ा तो करना पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर क्यूब रहे तो वहां तक तो ठीक है, पावर 34 आ गया तो वो पॉसिबल नहीं है। तब वहां पर फिर वापस प्रोडक्ट रूल की तरफ चलते हैं, और प्रोडक्ट रूल कहता है नंबर पर वह पावर जहां से संख्या को भाग देने पर शेष पॉजिटिव या नेगेटिव में 1 बचे। 7 पर वह पावर, तो 7 पर कौन सा पावर, अगर 4 ले लेते हैं तो ये हो जाता है 2401, जहां 400 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 1, तो वो पावर जहां 400 से भाग देने पर 1 बचे तो चौथा घात आया। अब लिख दिए 7 बेस में था, चौथा घात आपको चाहिए तो 4 से भाग देते तो 8, ये बच गया आपका 2 7 बेस में। अब इसी को डिवाइड करना है 400 से। ये तो पता चल चुका कि ये रिजल्ट 2401 आया, इसको 4 से 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 पर समथिंग पावर, तो रिमाइंडर हो गया 1। इधर आपका है 7 का स्क्वायर। अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। तो ये वो एग्जाम्पल हुआ जहां पर कि आपका टोसिएंट मेथड जवाब दे चुका, यूज तो होगा
लेकिन यूज होने के बावजूद ऐसा फेज आया, ऐसा रिजल्ट आया, यही अगर रिमाइंडर 2 बचता तो झट से लिख देते 7 का स्क्वायर 49। तो ऐसे फेज को डील करने में तो ऐसा भी फेज एग्जाम में मुलाकात होता रहेगा, जहां पर कि आपको वनडे में इससे पाला पड़ता रहेगा कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फेज, हाँ लेकिन 90% जगह पे आपका टोसिएंट से काम चल जाएगा और बहुत तेज गति से क्वेश्चन को आप बना के निकल सकते हैं। तो अभी चर्चा ये कर रहे थे, यही पावर अगर अभी टोसिएंट आपके पास आया 160, ये पावर 160 के प्रोडक्ट के आसपास रहता, जैसे 480 था उसके जगह 483 रहता, तो झट से 160 आया, 160 से डिवाइड करते, रिमाइंडर बच जाता 3, 7 का क्यूब करके आराम से लिखा जा सकता था कि क्या फेज बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, तो यही कह रहे थे कि टोसिएंट का यूज किए, आगे बढ़े यहाँ जाके पता चला कि बहुत बड़ा नंबर है, तो वहाँ फिर नंबर पर वह पावर जहां से दिए गए नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे, तो इसका भी यूज है, जरूरत पड़ती है। जब पावर बड़ा पावर आ जाता है तो वहां इसका भी यूज होता है। तो वीडियो क्लास में ऐसे भी बहुत सारा एग्जाम्पल समेट पाना पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो 4-4 घंटे का वीडियो होगा। रेगुलर क्लास अगर चला रहे होते हैं तो 5-5 घंटा तक रिमाइंडर थ्योरम पर लेक्चर दे रहे होते हैं, उसके बाद 4-5 घंटा 6 घंटा तक उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, हर अलग अलग एग्जाम से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो हमको ये उम्मीद है कि शायद इस पर अपने अपने बुक से अपने आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो उसमें यूज करने का प्रयास कीजिएगा, शायद काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बहुत हद तक समय बचा देने का काम करता है। हर अलग अलग कैटेगरी को मेंटेन करते चलना, हो सकता है आगे जब फेज फिर कभी दोहराव शुरू करें, फेज का सीरीज का दोहराव शुरू करें, तो उसमें एक सेट में 10-10, 20-20 एग्जाम्पल ही सिर्फ समेटते चलें, ताकि जो है और आसानी से इसको समझा जा सके। तो प्रयास ये रहा कि कम से कम कॉन्सेप्ट आपके पास हो, नए ढंग से अप्रोच अटेम्प्ट लेने का प्रयास कीजिए। तो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिलअजीज प्रतियोगी प्रतिभागियों, आप हमारे YouTube चैनल यूथ्स विजन मैथ्स को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो अपडेट